Hi, good morning. Today we will know like what are the possible trend for the next week of Nifty top 10 stocks and major indexes. Sorry for the last 2 weeks I haven't uh, updated because I was busy and I was traveling, so that was the issue. Okay, नहीं तो आज थोड़ा different करेंगे. I'll do this video in Hindi, so we'll see how it goes. Okay. तो अभी हम शुरू करते हैं गोल्ड से कि व्हाट इज द पॉसिबल मूव फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर द गोल्ड. थोड़ा कम कर देता हूँ. ठीक है, राइट. सो डेली चार्ट इन अ गोल्ड. सो अभी हम पहले ये सोचे थे कि एटलीस्ट इट विल बी कमिंग टू द 80% ऑफ द प्रीवियस मूव. तो उसके लिए वो नजदीक नजदीक आपको 1964 तक आने वाला था, वो हो गया है अभी. तो अभी जो हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है. ये डेली चार्ट है, बट जो प्रीवियस ट्रेंड है हमारा ये यहाँ से अप और ये अभी कंसोलिडेट हो रहा है. तो हो सकता है यहाँ पे ये सम मोर टाइम ये स्पेंड करे और इसके बाद और एक मूव अपसाइड आए या इसके अगेंस्ट सिंपल ट्रेंड के जैसा होता है एबीसी, उस तरह के ये पैटर्न बन सकता है. सो सिंपल स्ट्रक्चर ए बी एंड सी, और ये हो सकता है इसको ए अगेंस्ट ये बी और सी. ठीक है, ये डेली व्यू है. तो आई गो इनटू द आर्ली. अभी आर्ली चार्ट पे हम चेक करेंगे इसको कैसे या पॉसिबल पैटर्न क्या है. अभी यहाँ पे आप देखें तो क्या है, ये ए बी सी हो सकता है ये 3 वे पैटर्न हो, 1 2 3 4 और 5. हो सकता है ये 2 वे पैटर्न, मतलब 2 लेग्स 1 2 3 एबीसी यहाँ खत्म होके समथिंग नया चल रहा. देयर इज अ 2 पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है डायमंड की तरह या ट्रायंगल की तरह. तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है. अगेंस्ट दिस आई मे सी 1 डाउन बिफोर इट कैन गो एनी फर्दर अप. ओके, तो यहाँ पे हो सकता है ये 61% पे आए या आपको 50% पे आए या यहीं से डाउनसाइड रिट्रेस हो. In case of gold, I will suggest stay in a sell mode, maybe up to the level of we can say like 1847 तक या 45 तक हम सेल में रह सकते हैं. अभी क्या है यहाँ पे थोड़ा अपमूव आपको मिल सकता है या प्रोबेबली 80%. तो 80% का कहाँ तक आ रहा है मैं देख लेता हूँ. तो वो है 2026 तक भी मैक्सिमम ये जा सकता है. उसके बाद ये जो स्लो जा रहा है इसके हिसाब से इसको एक डाउनसाइड मतलब 19650 और 1889 होना है. तो वहां पे ये ए बी सी का जो पैटर्न है वो कंप्लीट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन केस ऑफ गोल्ड लुक फॉर द सेल सेटअप. सेल सेटअप के लिए आपको देखना है, नॉट टू बाय. सो आई सजेस्ट, और अगर मैं ट्रेड करता तो आई विल बी स्टेइंग इन सेल साइड इन केस ऑफ गोल्ड. गोल्ड में हम सेल में रह सकते हैं. थोड़ा माफ कीजिएगा, इट विल बी लाइक इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश. सो ओके फाइन. सो अभी देखेंगे हम सिल्वर. व्हाट इज द पॉसिबल ट्रेंड, क्या है इसमें. सिल्वर में जैसे हम पहले भी डिस्कस किए थे, ये ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे जाएगा. तो अभी मैं सब कुछ अरेज कर रहा हूँ. और जो टोटल जो पैटर्न दिख रहा है अभी, जो ये स्लो अपसाइड मूवमेंट है कंपेयर टू दिस, ये फॉल के अगेंस्ट, तो हो सकता है ये स्लो डाउन मूव आए, हो सकता है ये थोड़ा और आए और उसके ऊपर ये ऊपर चला जाए. तो यहाँ पे इनके सब सिल्वर थोड़ा सेल साइड या ज्यादा से ज्यादा हम इसको 25 यूएसडी तक जाने का देख सकते हैं. अगर ओनली सेल बिलो 24 के बिलो सेल करना है, नहीं तो अभी थोड़ा देर के लिए या थोड़ी टाइम के लिए हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इन केस ऑफ सिल्वर बिफोर इट कैन गो फर्दर अप और फर्दर डाउन. सो इन केस ऑफ सिल्वर आई विल बी स्टेइंग इन अ बाय मोड, स्मॉलर टाइम फ्रेम. देन एक साइड में डाउन साइड हो सकता है, एक लेग डाउन साइड आ सकता है. तो ये जो पैटर्न है टोटली वो कंप्लीट हो जाएगा लाइक ए बी एंड सी. उसके बाद ये जो ए बी सी है इसके अगेंस्ट हो जा सकता है, या ये टोटल जो पैटर्न है वो ट्रायंगल के जैसा हो सकता है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल या कोई और ट्रायंगल हो सकता है, होने का चांस है. या रनिंग फ्लैट भी हो सकता है ये पैटर्न, क्योंकि ये स्लो है. तो रनिंग फ्लैट में ये 61% या उसके नजदीक आके एक बार अप मूव दे सकता है. ठीक है, अभी हम देखेंगे क्रूड ऑयल. तो क्रूड ऑयल में जैसे हम पहले बोले थे एटलीस्ट इट विल गो टू द लेवल ऑफ 113 में, 113 का कुछ लेवल हमने एक्सपेक्ट किया था इसमें कि इसके हिसाब से
ट्रेंड के हिसाब से 113.95, अगर ऊपर गया तो 113 का कुछ, जहां तक मुझे याद है। तो अभी क्या पॉसिबल ट्रेंड है इन केस ऑफ क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस चार्ट को, और जो मेजर अभी का जो ट्रेंड है आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक ट्राइंगल के जैसा पैटर्न बन रहा है। तो ओवरऑल तो यहाँ पे एक ऐसे एक चैनल डाल देता हूँ मैं, ये नीचे के लाइन को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो ये अभी मैं जस्ट इतना, और यहाँ से 94 से अगर मैं 116 का वैल्यू देखता हूँ, तो यहाँ पे ये फास्टर मूव है और ये स्लो, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे ये स्लो मूव करके और एक अप मूव आए, तो और एक डाउन मूव आए, हो सकता है। बट यहाँ से अप मूव होने का चांसेस ज्यादा है, मे बी अप टू द लेवल ऑफ 116 या 112। तो यहाँ तक ये जाने का चांसेस है। उसके बाद जो ये पैटर्न बनता है वो कैसे बनता है वो देखना है। यहाँ सिंपल एबीसी के जैसा वो जिगजैग पैटर्न बनता है या कुछ दूसरा कुछ बनता है। बट यहाँ पे जो है अगर ये 94 से नीचे नहीं जा रहा है, तो आई विल बी स्टेइंग इन अ बाय फॉर एटलीस्ट 112 एंड 116। देन मैं देखता हूँ इसको कि कैसे ये पैटर्न मूव करता है। अगेन दैट टाइम वी विल डिसाइड वेदर इट गोज अपसाइड या ऊपर जाता है या हाई को टच करता है या यहाँ से ये मोड़ लेता। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में मैं ये मैं ये सलाह देता हूँ कि बिलो 94 आप सेल से जा सकते हैं, बट थोड़ा भी अगर गया तो उसके बाद ये रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा है, सीइंग दिस टोटल पैटर्न। तो यहाँ पे आई विल बी स्टेइंग इन अ बाय मोड, नॉट टू सेल इन केस ऑफ क्रूड। यूएसडी आईएनआर पहले के जैसा ही चार्ट है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था। यहाँ पे हमने सोचा था ये 1 2 3 4 और 5 बनता है और उसके बाद करेक्शन होता है, बट ये थर्ड से ही क्रॉस किया है। तो आई रिमूव एवरीथिंग नाउ। और अभी ये आप देखेंगे जो ट्रेंड लाइन है ये एग्जैक्टली टू द ट्रेंड लाइन ही है। तो यहाँ पे मैंने इसको और एक चैनल डाला है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ यूएसडी आईएनआर आई विल बी स्टेइंग इन अ बाय, मतलब बाय पे मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर पोजीशन बनाए 76 एंड कीपिंग 75 और 75 16 एज अ स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे ये 80% और 100% जा सकता है। तो इन केस ऑफ यूएसडी आईएनआर मेरा जो राय है वो बाय साइड है फॉर 77 एंड 76 एंड 78 इन यूएसडी आईएनआर। सो अभी मेजर इंडेक्स जो हमारा है वो देखेंगे। बिफोर दैट विल फिनिश द बिटकॉइन। सो बिटकॉइन का ये है। तो पहले हमने ये सोचा था कि ये जैसे बनेगा इसके बाद ये ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे अगर आप मुंह थोड़ा ऑब्जर्व किया तो ये देखिए मेरा जो लाइन है व्हाइट लाइंस, यहाँ पे इसका जो मैंने जिक्र किया था कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, बट द मूवमेंट आपको अगर देखेंगे तो ये स्लो है कंपेयर टू दिस मूव। वी विल सी दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। एंड इसका जो पीछे का जो साइकोलॉजी है मैं दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और कुछ भी अगर डाउट है तो आप चैनल में या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ आपको क्लैरिफाई आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा का कहने का मतलब है, यहाँ जो फास्टर मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसका यहाँ पे नहीं हुआ। तो पॉसिबली है कि अगर इसके अगेंस्ट ये स्लो जा रहा है तो हो सकता है एक डाउन मूव पहले आए, उसके बाद हमको ऊपर का कुछ देखने को मिले। तो ओवरऑल व्यू इन केस ऑफ बिटकॉइन ये है अभी के लिए। तो ये थोड़ा करेक्ट हो सकता है। यहाँ से मैं एक चैनल डालता हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे ये मूवमेंट करो, यहाँ से ये 1 2 3 4 एंड 5 हो सकता है छोटा डाउन साइड मूव मिल जाए हमें 40,000 के लिए। उसके बाद हमको और एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन में फॉर द शॉर्ट टर्म 40,000 आ सकता है, उसके बाद वी कैन गो अप टू द 56,000। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ा करेक्शन हम देख सकते हैं। जैसे ये ओवरऑल व्यू है, हो सकता है ये इधर जाए या 61% तक जाए, तो ये इसका जो पैटर्न है वो भी कंप्लीट होने का चांसेस रहता है। तो वहां पे ये ओवरऑल मतलब पैटर्न ये बनने का चांसेस है इन लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे ये हो सकता है ये 50 54 या 56 आए, फिर से एक बार ये चला जाए 30 36 एंड देन आपको देखने को मिल जाए 72 73। ये एक पॉसिबल पैटर्न लग रहा है, या ये ऊपर भी जा सकता है, उसके बाद फिर नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। मतलब ये इन बिटवीन ऑफ 69 70 से लेके 28 तक ट्रेड हो सकता है। बट एज पर द आर्ली चार्ट, मतलब एक घंटे का अगर चार्ट देखें हम, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा डाउन आए और ऊपर ओनली अगर 43 क्रॉस करता है तो तब हम ऊपर की पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो हम सेल में रहेंगे। अभी मेजर इंडेक्स निफ्टी तो ये मतलब पॉसिबल पैटर्न है यहाँ पे। कल
अगर आप कल का मूव ऑब्जर्व किए या 2 दिन का जो डाउन मूव चल रहा है आप देखें तो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन के जस्ट टच करके नीचे आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अर्ली चार्ट है, इसका हाई और इसका सेकंड हाई ने मैंने कनेक्ट किया और एग्जैक्टली आई है थर्ड हाई पे। मतलब ये जो मूवमेंट देख के ऐसा लग रहा था कि अभी ये कंप्लीट हाई पे जाएगा, एटलीस्ट हमको लग रहा था कि 18,300 करेगा या 18,600 करेगा, 18,600 करेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ देखिए, एग्जैक्टली जो पहले का जो मूव था वो एग्जैक्ट उधर है, अभी जो करेक्शन मोड में आ गया, ऐसे नहीं कि अभी नहीं जाएगा, बट ओवरऑल मूव अभी भी पॉजिटिव है। बट यहाँ पे जो ये मेरा चैनल है उसको ये ब्रेक किया है, बट नॉट इन अ 2 स्टेज कंफर्मेशन। वो भी आपको अगले वीडियो में या मतलब प्रीवियस के वीडियो में मिल जाएगा कि व्हाट इज द 2 स्टेज कंफर्मेशन। अगर आप रेगुलर देखते हैं मेरा वीडियोस, सो यू वुड ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे ये होता है, देखिए ये जो अभी पैटर्न बन रहा है, ये जो मेरे लिए ये क्या हाई है, तो हो सकता है ये यहाँ पे कुछ पैटर्न बने जैसे ट्रायंगल की जैसा, या हो सकता है पॉसिबली ये ट्रायंगल बना तो और एक मूव पक्का है यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा 18,600 और 18,700 के लिए। तो यहाँ पे जो ये मूव बना है ये कंप्लीटली एबीसी हो सकता है या 1 2 3 4 5 पार्ट ऑफ द समथिंग, तो 1 2 ये 3 4 और 5 भी हो सकता है। तब ये थर्ड वेव छोटा नहीं हो सकता, उसके लिए फिफ्थ वेव जो बहुत छोटा आएगा कंपेरेटिवली। अगर ये सिंपल एबीसी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, एबीसी का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका और अभी हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट यहाँ का छोटा मूव जो अभी अभी लास्ट में जो बना है कल या कल का जो मूव देखे आपने, तो ये देखिए ये जो स्लोअर है अभी ये जो चल रही है फास्ट, तो यहाँ पे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग अभी पॉसिबल नहीं है, दैट टू बिलो 17,600 के नीचे। और यहाँ पे हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो अगेन फॉर हायर साइड दैट इज फॉर 18,100 और 200 के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने अगर ट्रेंड लाइन इसके वजह से मैंने अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये अगर नया चैनल बनाता हूँ, क्यों वो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे क्या है कंफर्मेशन मिल गया है 2 स्टेज का, तो ये स्लो हायर साइड में मतलब फास्टर टाइम से भी और वैल्यू से भी ये क्रॉस कर चुका। अगर ये ओपन होता है या मंडे के दिन हमको अगर ये इससे ऊपर मिलता है 17,900, तो हम इजीली 18,100 या 18,200 को देखने को मिलेगा। बट यहाँ का जो मूव और ये मूव इक्वल लग रहा है, तो देर इज ओनली 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, दैट इज एक को होता है डायमेट्रिक और होता है एक ट्राइंगल, तो दोनों का चांसेस यहाँ पे बने रहने का चांसेस है। तो यहाँ पे मेरा व्यू रहेगा निफ्टी पे कि स्टे इन अ बाय। तो यहाँ पे हमको एटलीस्ट ये वैल्यूज मतलब 18,600 या 18,200 देखने को मिल सकता है ना शॉर्ट टर्म, और सेल हो सकता है बट ओनली बिलो 17,600। वहां पे हमको ये जो पैटर्न है आगे यहाँ तक आने का चांसेस है, वो भी लेवल से 17,000 फिर से ये एक बार और एक अपसाइड मूव देने का चांसेस है। तो अभी निफ्टी में आई विल बी लाइक स्टेइंग इन अ बाय मोड, नॉट टू सेल ओनली बिलो 17,600 के आसपास। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं एक बार क्या पॉसिबल पैटर्न है। तो अगली या लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था ये मतलब 2 वीक्स बिफोर कि ये जो पॉसिबल ट्रेंड है हमारा, ये हो सकता है यहाँ से ए और बी और ये सी पैटर्न बने। तो ये एग्जैक्टली हुआ है ए बी सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अर्लियर हमारा चैनल है, तो सी हो गया यहाँ पे। तो हो सकता है ये यहाँ से करेक्शन आए जैसे हमारा निफ्टी में हो रहा है कि ये अगेंस्ट हमको अगर देखे स्मॉल ये जो चल रहा है अभी ए और ये जो बी चल रहा है अगेंस्ट, ये हो सकता है ये सी आए और उसके बाद ये अपसाइड आए, या यही पैटर्न कंटिन्यू होके हमको जो प्रीवियस मूव है मतलब यहाँ तक आने का चांसेस है वो है 35,600। बट यहाँ का अगर छोटा मूव देखे तो अगेन अबो 38,000 हमको देखने को मिल सकता है, 38,900 वंस अगेन। अगर ये इससे नीचे आ रहा है वो 37,400 के आसपास, तो ये नीचे आने का चांसेस है, क्योंकि ये भी यहाँ पे जो है अपसाइड का जो ट्रेंड लाइन है या चैनल है उसको ये होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से मैं टाइम भी अगर देखता हूँ तो ये टाइम से पहले हुआ क्या बोल के, या टाइम भी ऑलरेडी ओवर हो चुका है, मतलब इससे अगर कम टाइम में ये ब्रेक करता होता तो पॉसिबल ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा था। तो ये अगर मंडे ये ओपन होता है समवेयर अराउंड 38,000 तो 39,000 आने का चांसेस है। अगर ये बिलो होता है या उससे ऊपर होकर जरा नीचे खींचता है, नीचे जाता है, तो 37,300 के बिलो हम सेल पे जा सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 36,000। ओके, तो ओवरऑल व्यू है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो अभी हम जाएंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स, HDFC। तो पहले हम सोचे थे या ये जो पैटर्न था पॉसिबल, ये हमने बोला था कि एटलीस्ट ये जा रहा है तो 80% ये जाएगा,
इसका 80% बोल रहा हूँ मैं, मतलब जहाँ से व्यू शुरू हुआ यहाँ से ये जो व्यू था इसके अगेंस्ट ये 80% मतलब यहाँ तक आ सकता है, ये है 100%। तो ये कंप्लीट किया, फिर से ये नीचे जा रहा है। तो अभी मैं चैनल को थोड़ा अल्टर करूंगा, दो हाईज को कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ से एक हाई मिला मुझे, दूसरा हाई है, यहाँ पे मैं डाउन चेक कर सकता हूँ, और यहाँ से नीचे से लिया तो ये मेरा सपोर्ट जोन रहेगा इसके लिए। तो HDFC में हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए, फिर से अगर ये स्लोअर जा रहा है तो फिर से एक बार ऊपर आए और नीचे ऊपर ये जा सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल व्यू इसके लिए सेल ही रहेगा अंटिल एंड अनलेस ये चैनल को ब्रेक करेगा या ऐसे लेवल को ब्रेक करके फास्टली मूव करेगा अपसाइड। तो स्टे इन अ सेल इन केस ऑफ HDFC एज ऑफ नाउ, नॉट टू बाय। HDFC बैंक का क्या है, देखिए यहाँ पे हमने सोच रखा था कि यहाँ से स्लोअर करेक्शन होगा, उसके बाद जाएगा, थोड़ा करेक्शन ज्यादा है बट व्यू वाज गुड। तो यहाँ से देखिए आप, ये अप टू चैनल आया है अभी, तो हो सकता है ये आर्ली चार्ट में थोड़ा करेक्शन हो, या इसके ऊपर हो रहा है तो ये जा सकता है 80% या 100% तक। तो अबो दिस अगर जाता है 22,107 तक, हमको मिलेगा 2346। अगर ये करेक्ट हो रहा है, जैसे छोटा सा पैटर्न देखा तो लग रहा है एंडिंग डायगोनल के जैसा कुछ बन रहा है, तो हो सकता है ये नीचे अगर ओपन हुआ या इसके नीचे जा रहा है 21 के नीचे, तो ये हो सकता है और एक हमको डाउन मूव देखने को मिले इन केस ऑफ HDFC बैंक। ICICI बैंक तो पैटर्न में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे हम बोले थे कि अगर ये अंदर जाता है तो करेक्शन होती है, ये ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमको 790 तक हम रह सकते हैं बाई जोन में, तो वेट फॉर अपॉर्चुनिटी एंड यूज इट फॉर द बाई। सो अभी मैं बाई पे रह सकता हूँ, इन केस ऑफ ICICI सेल सजेस्ट नहीं करूंगा। इन्फोसिस पैटर्न में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है उसके बाद ये फिर से ऊपर जा सकता है फॉर 1955। तो आई विल बी स्टेइंग इन अ बाई इन केस ऑफ इन्फोसिस। अगर हो सकता है एक ही चांस है यहाँ पे ये ट्रायंगल अगर बन रहा है तो ये डाउन मूव जाने का, बट ये जो अर्लियर जो चला है करेक्शन, इसके बाद दिस वाज अ वेरी गुड करेक्शन, एटलीस्ट लाइक 80% एंड 60% तक जाने का चांसेस है, तो 80% ये किया है, बट बिलो दिस हो सकता है ये थोड़ा डाउन मूव आए, फिर से एक बार अप मूव आए, क्योंकि ये जो है शार्प मूव है, तो हो सकता है इसके अगेंस्ट ये स्लोअर जा रहा है, तो कम्प्लीटली ये ABC पैटर्न बनेगा और ये जाएगा ऊपर, और वो भी 1830 से ऊपर अगर जाता है तो विल सजेस्ट बाय। अगर ये नीचे जा रहा है तो थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 61% और 80% तक, ठीक है। तो मिक्स व्यू है इन केस ऑफ इन्फोसिस। ITC में तो पहले भी बताया था कि शायद ये बाय पे रहे, यहाँ पे ये क्रॉस किया है और अभी ये जा सकता है 280 तक, तो स्टे इन अ बाय, नॉट टू सेल। कोटक महिंद्रा का जो स्ट्रक्चर कह रहा है बाय, बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लोअर करेक्शन है, मतलब इसके अगेंस्ट ये स्लोअर करेक्शन है, वन अपसाइड मूव आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं आई विल बी स्टेइंग इन अ बाय मोड, नॉट इन अ सेल। तो यहाँ पे मैं बाय पे रहता हूँ, थोड़ा बहुत करेक्शन भी होता है तो ठीक है, बट ये ऊपर की तरफ हमको 1960 या 1980 का जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मैं बाय पे रहने के लिए सजेस्ट करता हूँ। ये भी इनसाइड स्ट्रक्चर है, ये पे जा रहा है, जैसे हम पहले भी डिस्कस किए थे इसके बारे में, LNT की स्लोअर फॉर्म में जा रहा है इसके अगेंस्ट, तो हो सकता है अगर ये नीचे भी जाता है तो ये अंदर आके फिर से हमको 2040 या 2160 का मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रक्चरली ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, मतलब सिमिलर है, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है हमें। तो अभी जो है इसके ऊपर ऊपर रहता है, मतलब ये चैनल को अगर टू स्टेज कंफर्मेशन से कि जैसा ब्रेक नहीं देता है, अगर स्लोली ये ब्रेक करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और एक बार ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं बाइक पे रहने के लिए चाहूंगा इन केस ऑफ LNT, मैं बाई पे रहूंगा इन केस ऑफ LNT। सो स्टे इन अ बाई फॉर 2000 एटलीस्ट। और अभी रिलायंस, जो पहले हमने सोचा था कि सिंपल स्ट्रक्चर है, ABC काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इट विल बी डूइंग द सेम थिंग, तो अभी मैं इसको हटा दूंगा और नया चैनल इसका सपोर्ट मिलने का चांसेस है। और ये यहाँ पे अगर मैं चैनल ऐड करता हूँ तो ये इसका न्यू चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ये थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए, बट दैट इज नॉट एन इश्यू। बट ये जो मूवमेंट है ये बहुत फास्ट है और शार्प है, तो हो सकता है ये अपसाइड और एक मूव हमें मिल जाए और हाई क्रॉस करने का चांसेस या हाई तक जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 2750 आई विल सजेस्ट इन केस ऑफ रिलायंस, सो बाय पे रहिए, नॉट टू सेल। TCS
जैसे हमने पहले सोचा था कि ये स्लोअर फॉर्म में अगर होता तो और एक डाउन पे आएगा और ऊपर जाएगा, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। जो नया स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने नया चैनल डाल देता हूँ, तो ये ऊपर का चैनल रहेगा। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है अभी ए बी सी काइंड, यहाँ पे ए बी सी सिंपल हो सकता है, और यहाँ पे ये स्लोअर फॉर्म में चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करे यहाँ पे, और ये थोड़ा नीचे भी आए, फिर ये ऊपर जा सकता है, और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा या सम न्यूट्रल ट्रायंगल की जैसे स्ट्रक्चर बन सकता है। उसके बाद ये ऊपर जाने का चांसेस है, बट कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ टाटा कंसल्टेंसी अभी के लिए, या फॉर 1 और 2 वीक्स। उसके बाद ये ऊपर या नीचे जा सकते हैं। और बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस हमने सजेस्ट किया था कि ये स्लोअर फॉर्म में एटलीस्ट इधर हाई तक जाएगा, उसके बाद ये जाएगा 7690, बट अभी जो हाई था वो 76 के आसपास है। स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो ये जाने का चांसेस है यहाँ तक, मतलब 80% विजुअली हो सकता है, या 2660 या 2670, तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस को मूव करने के लिए। तो सेल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे, स्टे इन अ बाई फॉर 7700 और 7900 तक भी ये जा सकता है। ये व्यू खाली एजुकेशन पर्पस है, तो अपने जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस आप लेते हैं उसको आपका एक्सपर्ट कार्ड बस लेना चाहिए आपको, और स्टे फोकस्ड एंड ट्रेड विद स्टॉप लॉस। ओके, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, बाय बाय गाइस।